नए रविवार के दिन हम सबको परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे और भक्ति में शामिल होंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए जो हम पर पिछले माह में जून महीने में प्रभु परमेश्वर उंडेली हमारे हर एक लालसाओं को, हमारे हर एक इच्छाओं को तूने पूरा किया, हमको आशीषित तरोताजा किया। तेरा मन से धन्यवाद करते। हमें सारे महामारी से बचाए रखा प्रभु, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से बचाए रखा। हम तेरा धन्यवाद देते। आज के भक्ति के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम उपासना संगीत गीत नंबर 111 गाएंगे, यीशुचे नाम गोड़ पार। यीशुचे नाम गोड़ पार, दीना
विश्वास रिश्तेदार मतदाकर हम सब मिलकर बोलेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वीचा उत्पन्न करणारा त्याचवर विश्वास ठेवितो ऐकून पुत्र आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या ओघाने गर्भरूप झाला कुमारी मरेच्या उदरी जन्मास आला पण पिलाच्या त्याने दुःख भोगिले ज्याला वधस्तंभी दिले जो मरण पावला व ज्याला पुरले जो मृत्यू लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यातून उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देवरूप पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे त्यात मेरे विश्वास ठेवितो पवित्र आत्मा पवित्र सार्वत्रिक मंडळी पवित्रांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाचे पुनरुत्थान आणि सर्वांची जीवन यात मेरे विश्वास ठेवितो आमीन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बढ़ जाए। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर आज के सुअवसर के लिए प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर जो पिछले जून माह में प्रभु परमेश्वर पूरे महीने में प्रभु परमेश्वर बहुतायत की तो आशीष दिया हर प्रकार के हमारे लालसाओं को हमारी इच्छाओं को तूने पूरा किया तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के ऊपर प्रभु परमेश्वर जो हमारे में से हर एक छोटे बड़ों पर हमारे प्यारे कलीसिया पर उंडेली तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर ऑर्गेनाइजेशन संडे स्कूल बोर्ड संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट संडे स्कूल टीचर्स और बच्चों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों में और अलग अलग माध्यम से प्रॉपर में तेरा गौरव करने का अवसर उन्हें प्रदान किया हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु हम धन्यवाद देते यम के तमाम जवान बच्चों के लिए मांगते प्रभु उन पर तेरी ढेर सारी आशीष उंडेली प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया को चलाने के लिए अच्छा मन तेरा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तू कर रहा है तेरा मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर जो अच्छा है वो करने में उन्हें मन और आत्मा इस प्रकार तेरे पास विनती करते हैं और उसके द्वारा उन्हें आशीष दे इस प्रकार विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारे माता बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर जो अपने घर पर रहकर अपने पति परिवार की बच्चों की सेवा करते उन तमाम माता बहनों के लिए हम प्रार्थना करते उन पर तेरी ढेर सारी आशीष उंडे उन माता बहनों के लिए भी प्रार्थना करते जो जॉब करते अपने परिवार को संभालते प्रॉपर उन तमाम माता बहनों के लिए हम प्रार्थना करते उन पर तेरी ढेर सारी आशीष उंडे हर एक प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें सहायता मदद कर इस प्रकार तेरे पास विनती करते हम खासकर प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु परमेश्वर उनको तेरी बहुतायत की आशीष दे प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके मार्गदर्शन उनके अनुभव के द्वारा इस कलीसिया को हम चला पा रहे हैं प्रभु परमेश्वर खासकर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें कर ताकि उनकी सेवा प्रॉपर उनके अनुभव का हम उपयोग हमारे निजी पारिवारिक कलीसिया जीवन में कर सके इस प्रकार का कृपा अनुग्रह दया हम सब पर होने दे इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते खासकर उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते जो बीमार हैं उनके लिए तेरे जख्मी हाथ का स्पर दे चंगाई दे और उनके द्वारा तेरा गौरव होने पाए इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते खासकर को परमेश्वर श्याम रावण गांवकर उसके पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते स्टेला और आमोस इन बच्चों के लिए उसी प्रकार हम जयश्री और उसके पति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु तमाम नए जोड़ों को तेरे पवित्र हाथ में ले तेरे बहुतायत की आशीष दे उनकी हर एक कमी घटी को तेरे स्वर्गीय भांडार से पूरा कर इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर उनके निजी पारिवारिक जीवन में तो शांति और आशीष प्रदान कर इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते खासकर जो आने वाले 10 तारीख को नामे और परिवार में जो विवाह होने वाला है प्रॉपर उसको भी आशीषित कर और डेविड और जो बेटी मोहिनी इन दोनों को भी तेरे हाथ में ले उनके द्वारा तेरा गौरव होने पाए प्रार्थना करते खासकर को परमेश्वर जो प्रेज एंड वर्शिप के लिए बच्चे आए एम के तमाम बच्चों पर तेरी ढेर सारी आशीष उंडे हम जो म्यूजिक दे रहे प्रो परमेश्वर एडवोकेट सैमसन और सतीश तमलवार इन दोनों को भी बच्चों को तेरे हाथ में देते उनको भी तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक कर इस भक्ति का प्रो परमेश्वर चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम प्रशांत बंसोर साहब का धन्यवाद देंगे हम प्रो परमेश्वर खासकर हम धन्यवाद देते मार्टिन नागोरे उसके अथक परिश्रम और रात दिन की सेवा के लिए हम धन्यवाद देते तेरी बहुतायत की आशीष इन तमाम बच्चों को 30 गुना 60 गुना 100 गुना दे इस प्रकार तेरे पास विनती करते हम धन्यवाद देते पाशेट कमेटी कॉन्फ्रेंस के तमाम लोगों के तेरी कृपा अनुग्रह दया उन पर आज तक रखी इसके आगे भी रख इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स के लिए उन पर भी तेरे ढेर
सारी आशीष उंडेल प्रभु परमेश्वर पासवानों के लिए प्रार्थना करते, पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए मांगते, तमाम लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे, इस डिस्ट्रिक्ट में शांति प्रदान कर और तरक्की होने दे, इस प्रकार तेरे पास विनती कर दे। जो योजना हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए उस पर भी तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे। हम प्रार्थना करते हमारे बिशप के लिए, डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के लिए, मैडम के लिए, तमाम जिम्मेदारी के बावजूद प्रभु परमेश्वर हर एक के प्रभु परमेश्वर जरूरतों को तेरे पवित्र मार्गदर्शन में वो पूरी करे, तेरा मन से धन्यवाद करते। आदरणीय बिशप सर के लिए, मैडम के लिए मांगते, जिम्मेदारी को निभाने के लिए सहायता मदद कर, सारे DSS के लिए मांगते, ऑफिसर्स के लिए मांगते, इंस्टीट्यूशन स्कूल्स के लिए मांगते, सब पर दया कृपा अनुग्रह होने दे। खासकर आज के भक्ति के दौरान तो हमसे बात कर, आज वाला गीत प्रार्थना प्रेजेंट वर्शिप वचन और दानार्पण सबको तो आशीष दे, सभी के द्वारा केवल तेरा गौरव न पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र माने जाओ, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आम्हाला दे, आणि जसे मी आपल्या अन्नास सोडले आहे तसेच तू आमची आम्हाला सोड, आणि मास प्रस्थान नकोस तर मास वाईटापासून सोडे, कारण राज्य सामर्थ्याने गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। हम सब खड़े रहेंगे, गीत नंबर 451, यीशु प्रिय मेंढपाळ, 451, यीशु प्रिय मेंढपाळ। यीशु प्रिय मेंढपाळ,
1 1 से 7 जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करें। रेस्पॉन्स रीडिंग साम 141 1 to 7, आरिवारी के शास्त्र पाठ, भजन संहिता 141 1 से 7। आया हम आदिवासी शास्त्र पाठ में जाएंगे। भजन संहिता इसका 141 1 to 7। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए, अंतिम वचन सब लिखेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए स्फूर्ति कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध दूं और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का नवनीत है। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर से न लगे। मैं नारदार पुरुष के साथ दुष्ट काम में न हो और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं से न खाओ। धर्मी मुझको मारे तो यहाँ कृपा मानी जाएगी, और वहाँ मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि ये मधुर है। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसे भूमि में हल चलने से हिले फूलते हैं, वैसे हमारे हड्डियां अधरों की मुंह पर चितराई हुई है। अपने स्थानों पे बढ़ जाए। आज के मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ इब्रानी की किताब इसका 12वां अध्याय 28 और 29 आयत, हिब्रू चैप्टर 12 28 एंड 29 जिसे प्राप्त हो हमारे लिए अगुवाई करें। इब्रानी की किताब इसका 12वां अध्याय 28 और 29। इब्रानी का किताब इसका 12वां अध्याय 28 और 29। इस कारण हमें इस राज्य को आखिर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो तो भी भक्ति और भय से परमेश्वर को ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। धन्यवाद। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं जवानों को विनती करता हूँ कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारे लिए अगुवाई करें। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है कि तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने मित्रों सॉन्ग में से 3 नंबर 45 और सॉन्ग नंबर 42 मराठी गीत है, नाव माझी डोलते पाण्यावर, नाव माझी डोलते पाण्यावर। इस गीत को सभी लोग मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। Now,
महिमा गाता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहो। इस तरह से हम ताली बजाते हुए सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है। तुमने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तुमने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ, तू आ जा रे, 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 यीशुआ, तू आ जा रे। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है बलिदान मेरा, देता है बलिदान मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तुझे यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तुझे यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं,
स्थानों में खड़े रहेंगे और परमेश्वर पिता के लिए उच्च शब्द से उच्च स्वर से हम उसकी स्तुति और महिमा करके उसके आंगनों में हम प्रवेश करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से। मेरी
इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये केवल तेरी योजना है पिता परमेश्वर कि हम तेरे पास आए, तेरे चरणों में आए पिता, और पिता तेरी स्तुति कर पाए, ऐसा तूने हमको बनाया, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग पिता परमेश्वर भटक चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हमको पिता परमेश्वर तूने यहाँ लेकर आए पिता परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो वर्षिप हुआ पिता परमेश्वर, ये तू स्वर्ग में तू मान्य कर, ऐसा हम तेरे पास विनती करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम ऐसे तेरी स्तुति करते रहे, हमको ऐसा तो आशीष दे पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं डीएस सर के लिए पिता परमेश्वर, जो भी वचन हो हमारे लिए ला रहे हैं पिता परमेश्वर, वो केवल हम सुनने वाले ना बने तो पिता परमेश्वर, सुन के सुनाने वाले बने, ऐसा तो हमें कर पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे और पिता परमेश्वर हम फल लाने वाले बने, ऐसा तो कर पिता परमेश्वर। यहाँ इकट्ठा है सबको पिता परमेश्वर तो आशीषित करे। छोटी सी विनती उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, खासकर हम धन्यवाद देंगे एम.वाइफ के बच्चों के लिए और म्यूजिशियन के लिए धन्यवाद देंगे। प्रेज एंड वर्शिप द्वारा परमेश्वर का गौरव करने का अवसर दिया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, आज के इस भक्ति के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें दिया। गीत गाकर, वचन पढ़कर, प्रेज एंड वर्शिप कर प्रार्थना कर तेरा गौरव करने का अवसर दिया। तेरे वचन में से चिंतन मन करने का भी अवसर दिया। इस सब के द्वारा केवल तेरा गौरव न पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। आपके सामने जो शास्त्र पाठ पढ़ा गया, इब्रानी की किताब इसका 12वां अध्याय 28 और 29 आयतें, हिब्रू चैप्टर 12, 28 एंड 29। लास्ट संडे हमने देखा था न्याय के दिन के बारे में। मैंने आपको वचन में से बताया था कि समय को पहचानो, इस पर हमने मनन किया था। उसमें से मैंने शाऊल और पौलुस के जीवन के बारे में, जिस प्रकार से शाऊल से पाउल किस प्रकार से बना और उसका जीवन किस प्रकार से बच गया, इस प्रकार से देखते। लास्ट संडे मैंने आपको यह भी बताया था राहाब वेश्या के परिवार को परमेश्वर ने किस प्रकार से बचाया। उसी प्रकार चुंगी लेने वाला जक्कई नामक जो व्यक्ति था, उसमें बदलाव यीशु मसीह ने देखा और उसके घराने को उद्धार प्राप्त हुआ, उसके घराने को बचाया गया यीशु मसीह के द्वारा। न्याय के बारे में जब हम बात करते हैं तो खासकर हमें ध्यान देना ये जरूरी, अत्यंत जरूरी है कि आदम और हव्वा का न्याय परमेश्वर ने कब किया मालूम है आपको? आदम और हव्वा का न्याय परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया और उसके बाद उनको आज्ञा भी दी कि इस प्रकार से करना और ये बात नहीं करनी है। और फिर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और उनका न्याय हुआ। परमेश्वर कभी भी हमें बगैर मौका दिए, अपॉर्चुनिटी दिए, कभी भी हमें शासन नहीं देता है, हमारा न्याय नहीं करता है। हमारे निजी जीवन में, हमारे जो सांसारिक जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है 7 से 70 वक्त अपने परमेश्वर ने बताया कि हमें क्षमा करना एक दूसरे के लिए। और संसार में परमेश्वर हमारे हर एक भूल को भी, अपराधों को भी क्षमा करने के लिए सक्षम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और बार बार वो क्षमा करता है मुझे और आपको। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, न्याय के दिन वो किसी को क्षमा करने वाला नहीं। न्याय के दिन सिर्फ न्याय होने वाला है। इस बात को मैं और आप भली भांति जानते हैं। मैं लास्ट संडे बताया कि हम में बदलाव होना बेहद जरूरी है। हम किस प्रकार का जीवन मैं और आप जी रहे हैं, इसमें किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, मुझे और आपको चिंतन मन करना है, अपने आप में मेडिटेशन करना है कि मुझे किस बात का बदलाव अनिवार्य, मैंडेटरी है, जरूरी है। इस बात का जरूरी हमको जानना जरूरी है कि मैं किस बात में कमजोर हूं, किस बात में सशक्त हूं, किस बात में मैं गलत हूं, किस बात में अच्छा हूं। इस बात को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और बदलाव लाना जरूरी है। मैं अब भी न्यूज में पढ़ा, आज ही न्यूज में पढ़ा कि लॉकडाउन पीरियड में चाइना में एक व्यक्ति है, उसका वजन 177 केजी है। लॉकडाउन के पहले मैं बताना चाहता हूं, लॉकडाउन के पहले
उस व्यक्ति का वजन 177 किलो था, 177 kg, लेकिन लॉकडाउन में उसने इतना कुछ आहार खा लिया कि उसका वजन 277 किलो होगा। न्यूज में आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं कि उस चाइना के व्यक्ति का वजन पूरा टोटल 100 kg। इस प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए हमें। हमारा आंतरिक हृदय से जो बदलाव है हमारे लिए बेहद जरूरी है, मेरे और आपके। मैं लास्ट संडे ये बताया था और समाप्त किया था रोमन चैप्टर 3:10, कोई भी नीतिमान नहीं, मैं और आप कोई नीतिमान नहीं, हर एक को बदलाव की जरूरत है, हृदय के बदलाव की जरूरत है। शारीरिक बदलाव नहीं है, हमारा मानसिक बदलाव, हमारा वैचारिक बदलाव, हमारे हृदय का वो जो बदलाव है हमारे लिए जरूरी है। अब्राहम में भी बदलाव हमने देखते, अब्राहम को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार वो चला, इसलिए आशीषित हुआ। इसलिए इब्रानी की किताब में पढ़ेंगे या उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो अब्राहम का नाम आदर से लिया जाता है। अब्राहम को नीतिमान कहते है ना, राइचियस पर्सन ये बताते, मूसा को राइचियस पर्सन बताते, अब्राहम को राइचियस पर्सन बताते। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो हम महत्व की बात, अपने आप में बदलाव करना हमारे हाथ में है। हम अपने हृदय को किस प्रकार से मोड़ लेना है यह हमारे हाथ में, और न्याय के दिन हम किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार का बदलाव हम लाने का प्रयास मैं और आप करना है। तो न्याय का दिन हम मसीह लोग यीशु के दूसरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से इंतजार बहुत बड़ा जो स्कॉलर स्टूडेंट होता है, पता है आपको स्कॉलर स्टूडेंट, वो एक बार बहुत तैयारी कर लेता है पढ़ाई की, तो वो किसका इंतजार करता है? पर परीक्षा की तैयारी का। परीक्षा कब आएगी और मैं कब परीक्षा दूं? जब आप में और मेरी तैयारी अच्छी हो जाती है तो हम उस एग्जाम का, उस टेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उसी प्रकार से हमारे मसीह लोग भी बेसब्री से सेकेंड कमिंग, न्याय के दिन का जो है, प्रभु का जो आगमन है, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने उसके आगमन के द्वारा हमें उद्धार, आनंद, शांति, हर प्रकार का आशीष और बरकत दिए। उसका जो पहला आगमन था उसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ, उसके द्वारा हमें शांति प्राप्त हुई, उसके द्वारा हमें आनंद प्राप्त हुआ, उसके द्वारा हमें शांति प्राप्त हुई। ये सब तभी हुआ जब उसका पहला आगमन था। उन्होंने अपने बलिदान के द्वारा हमें क्षमा किया, सलीब पर मैं और आपने चढ़ाया उसे, और हर रोज मैं और आप हमारे पापों से, हमारे बुराई से, हमारे झूठे बातों से उसे सलीब पर चढ़ाते। अब वो एक बार सलीब पर चढ़ा गया, बार बार सलीब पर थोड़ी चढ़ने वाला है। अगले बार जब आएगा तो हमारे लिए न्याय लेकर आएगा। यीशु के उस आगमन ने हमको सब कुछ दिया है जो मुझे और आपको चाहिए। सब में बड़ी देन उसकी उद्धार, सब में बड़ी देन है हमारे मन की शांति, सब में बड़ी देन है उसकी कि हमें शांति प्रदान किया, उसका अनुग्रह, कृपा और दया हम पर रखी। ये सब में बड़ी देन हमारे लिए। लेकिन जब वो सेकेंड कमिंग उसका होगा, उसका जब दूसरा आना होगा, बादलों पर बैठकर जब हम बात करते हैं ना, बादलों पर बैठकर आने वाला है, तो उसका जब आगमन होगा वो हमें न्याय के सामने खड़ा करेगा। हमें सशक्त और बलवान किया उन्होंने उसके उद्धार के द्वारा, लेकिन उसके उद्धार को और उसके बलिदान को हम जब समझेंगे तभी हमें, लास्ट संडे हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 36, कोई भी नहीं जानता कि न्याय का दिन कब आएगा। यीशु मसीह को खुद नहीं मालूम, वो बताता सिर्फ पिता के सिवाय किसी को भी नहीं मालूम कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। ये मुझे और आपको जानना जरूरी है, कितना महत्व। हमारे घर में ऐसा ही कोई बहुत ही कीमती वस्तु होती है तो कम से कम लोगों को हम बताते हैं, बरोबर है। मेरे और आपके यदि बहुत कीमती वस्तु या कोई आपके लॉकर की चाबी यदि होती है तो आप सबको नहीं बताते, आड़ोस पड़ोस को नहीं बताते, आप कहाँ रखते हो। तो वो एक सीक्रेट जगह पर और सीक्रेट रखते हो, सीक्रेसी रहती है उसमें। तो उसी प्रकार
ये आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यीशु मसीह को यदि कोई बात नहीं मालूम हो, कितनी महत्वपूर्ण होगी और कितनी खतरनाक होगी, कितनी भयानक होगी, कितना उसमें सब सारे संसार के पापों का जो न्याय होने वाला है वो यीशु मसीह को भी नहीं मालूम, सिर्फ पिता परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आज सब में महत्व हमको ये जरूरी है, यीशु मसीह न्याय के लिए देर क्यों कर रहा है। हम कभी कभी बोलते हैं कब से बोल रहा है यीशु मसीह, बरोबर है, मैं और आप बोलते हैं कब से, बरसों से 2000 साल हो गए यीशु मसीह बोल रहा है कि न्याय होने वाला है, न्याय होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर बैठ गया, बोले क्यों देरी कर रहा है। तो सब में महत्व की बात, वो देरी करने का एक बहुत से कारण है, उसमें के बहुत से कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। वो देरी इसलिए नहीं कर रहा है कि वो कोई कमजोर है, वो देरी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसमें कोई गलती हो गई, वो देरी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसमें कुछ उसका कोई काम बाकी, उसने अपने पूरे काम किए। जब उसने उद्धार दिया उसका काम पूरा होगा पृथ्वी पर का, संसार में का सब में बड़ा काम जो है, उन्होंने जब उद्धार दिया उसका कार्य पूरा होगा उद्धार का, पृथ्वी पर जो करना था। लेकिन वो न्याय के लिए इतना विलंब या इतना देरी क्यों लग रहा है, तो हम पर तरस खा रहा है। सब में महत्व की बात, मुझे और आप पर तरस खा रहा है, न्याय के लिए लंबा कर रहा है। आज ना कल इनका परिवर्तन होगा, आज ना कल ये लोग मेरे नाम पे, क्यों तो वचन कहता है जब तक हर एक को मेरा वचन सुन ना जाए तब तक न्याय नहीं करूंगा मैं। सबको परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, उसके बाद न्याय होगा। तो ये मेरा और आपका निजी फर्ज है कि न्याय यदि हम चाहते हैं, यीशु मसीह का न्याय, परमेश्वर का न्याय यदि हम चाहते हैं, तो हम सुसमाचार हर एक के कानों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो महत्व की बात है कि यीशु मसीह या परमेश्वर न्याय के लिए विलंब इसलिए कर रहा है कि वो हम पर तरस खा रहा है, कोई किसका भी नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इस प्रकार का उद्देश्य यीशु मसीह का और परमेश्वर का है, इसलिए न्याय के लिए तरस खा रहा है, न्याय के लिए विलंब कर रहा है। इसका मतलब वो हम मुझे और आपको मौका दे रहा है। अरे अभी तो भी परमेश्वर का मलाकी में बताता, अभी तो भी मेरे पास फिरो, अपना कपड़े ने अपने हृदय फाड़ो, इस प्रकार से लिखा है। अभी तो भी मेरे पास पश्चातापी हृदय से फिरो, अपने कपड़े नहीं, पुराने नियम में कपड़े फाड़े जाते थे, लेकिन ये संदेशा कहता है कि कपड़े नहीं लेकिन अपना हृदय फाड़ो, इस प्रकार से लिखा है। और पश्चातापी हृदय से अपने पास आओ, तो मौका दे रहा है वो अपने को। मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 आयत के अनुसार मैं और आप चुने गए हैं, और वो न्याय के लिए भी, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के रहवासी के लिए मुझे और आपको चुनना चाहता है, इसलिए मौका दे रहा है। विलंब नहीं हो रहा है उसका, वो मुझे और आपको मौका दे रहा है कि अभी तो भी परमेश्वर की ओर आओ, न्याय के लिए दिन उस प्रकार से तैयार हो कि आपको देखते तो और सेलेक्ट बोलना है, सेलेक्ट आपको देखकर कि यीशु मसीह कर रहा है कि तू पहले से चुना हुआ है। मैं और आप चुने हुए, लेकिन सिर्फ उसकी सेवा के लिए चुने गए। मैं और आप सब लोग, यहाँ पर 15-16 में लिखा है, हाँ, मैं और आपने उसे नहीं चुना, उसने मुझे और आपको चुना, इसलिए चुना कि आप जाकर क्या लाना है, फल लाना है। और वो फल किस प्रकार से होना, टिकने वाला फल होना है। हम, मेरा और आपका फल टिकने वाला नहीं, हमारे में जो भी अच्छा है वो बहुत देर तक नहीं रह सकती। मैं और आप कोई भी अच्छा है बहुत देर तक नहीं कर पाते, कुछ समय तक हम अच्छाई करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें संयम और धीरज का आत्मा दिया है। हमें अच्छाई लगातार करनी है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने जब खड़ेंगे, यीशु मसीह के सामने जब खड़ेंगे, तो न्याय के दिनों में परमेश्वर हमको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा। परमेश्वर की इच्छा है मेरा और आपका नाश न हो। और भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लास्ट संडे में मैं इसके ऊपर बताया था, जो अच्छा है मुझे और आपको उन्होंने बता दिया। उन्होंने जो अच्छा करना था मुझे और आपको उन्होंने कर दिया, मेरे और आपके लिए। उसने सब में बड़ा उद्धार दिया है, सब में बड़ी शांति दी, सब में बड़ी कृपा उसकी हमारे ऊपर है।
उसकी दया हमारे ऊपर है। ये सब में बड़ा अनुग्रह उन्होंने हम पर किया, ये हमको जानना बेहद जरूरी है। यदि हम उसके सिस्टम में नहीं है तो हमें कहीं भी नहीं। आप आपके निजी ऑफिस के वर्क करेंगे, गवर्नमेंट के काम करेंगे, जब तक आप सिस्टम में नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसी पवित्र बाइबल में भी यही लिखा है। उसके अनुसार, बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के टीचिंग के अनुसार, शिक्षा के अनुसार हम जब यदि चलेंगे तो हम उसमें क्या हो जाएंगे, खरे उतरेंगे और परमेश्वर न्याय हमें अच्छी तरह से हमारा न्याय करेगा। तो ये सब में महत्व की बात, ये सही वक्त है। वो बोलते हैं मौके पर चौका मारना, है ना, क्रिकेट की भाषा में मौके पर चौका मारना, जब जरूरत है तब। आज सही मौका है चौका मारने का, अपने हृदय को बदलने का। सब में महत्व की बात, हमें बदलाव लाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और जब तक हम बदलाव हमारे जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं है। बदलाव की जरूरत हमें जरूरी इसलिए है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की दिल से इच्छा है कि हम उसमें बदलाव, हम उसके लिए बदलाव लाए। तो हम सब में महत्व की बात, हमारा जो कंफर्ट जोन है उसे छोड़ना है। शायद आप कंफर्ट जोन पकड़ कर बैठे हैं, कंफर्ट जोन में शायद परमेश्वर कंफर्ट नहीं है, परमेश्वर आपके उस कंफर्ट जोन से कंफर्ट नहीं है। परमेश्वर आपको और बड़ी तरक्की देना चाहता है। तो उसके लिए बदलाव की तैयारी हमारी होना बेहद जरूरी है। हमारे में चेंज की जरूरत, अच्छे चेंज किया, बुरे चेंज की कभी नहीं करूंगा। जो अच्छा चेंज है, जो आपके पास है, उससे और तरक्की किस प्रकार से करने की, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बदलाव, अच्छा बदलाव हमारे में लाना जरूरी है और उसके द्वारा परमेश्वर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आया है ये, शायद आपने भी सुना होगा ये उदाहरण। एक गुरु और उसके चेले एक विलेज में जाते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा। गुरु और चेले एक विलेज में जाते हैं और एक घर है, एक बहुत 8-10 जनों का परिवार है और उस परिवार के ये रूरल में जाते हैं, शायद कोई उनका इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोग्राम होगा, ये सब इसके तरह से ये चेले और गुरु चले जाते हैं। और जब गुरु उनके पास चले जाता है, परेशान हो जाते हैं, आजू बाजू सब वीरान, कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशान होते। फिर भी एक क्यों, यहाँ पर ये 7-8 लोग रह रहे, कैसा जीते होंगे, परेशान हो गए। आसपास के नजदीक के बहुत दूर किलोमीटर तक कोई आसपास नहीं है, ना हरियाली है, ना खेती बाड़ी है, ना कोई पानी है, ना। तो ये सब देखने के बाद ये गुरु और चेले उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि आपके आजू बाजू में, हम बहुत किलोमीटर चल के आए, ट्रैवल करके, आपके आजू बाजू कोई कुछ भी सोर्स नहीं है जीने के लिए, आप कैसा जीते? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक भैंस है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा उदाहरण आज व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। हमारे पास एक भैंस है, बोले, वो ढेर सारी दूध देती है। वो भैंस ढेर सारी दूध देती है और वो दूध में से जो मुझे प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है, हम गांव जाकर बेचते हैं, उसमें से जो पैसा आता है उसमें से हम हमारा खरीद देते हैं। और उनमें कोई भी नहीं, आप बर्फ का बड़े बड़े इसमें जब आइसलैंड में जब जाएंगे तो पूरा स्टक हो गए सो रहता, जिधर उधर पानी भी बहता नहीं उधर, बरोबर है, बर्फ गिरता है वहीं जम जाता। उसी प्रकार इनका जीवन उसमें जम गया था। वो उसमें सेटिस्फाइड रहना अच्छी बात है, लेकिन बुराई में रहना और तकलीफें झेलना भी गलत है। तो उसने क्या किया, वो गुरु ने बताया, अरे बहुत तकलीफ, इनको पीड़ा हो रही थी, उनके सब तकलीफ देख के बहुत कम इसमें गुजारा कर रहे थे। फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चेले और जब गुरु बाहर आ गए, ध्यान से सुनिए, चेले और गुरु जब बाहर आए, एकदम बाहर आए, गुरु ने चेले को कहा, ये चेले डिस्कशन कर रहे थे गुरु के साथ, साहब बहुत गलत हो रहा, बोले, कितनी बुरी जिंदगी जी रहे, बोले, ये संसार में इतने हट्टे कट्टे सब है, बोले, और बातों से उनकी बुद्धिमानी का भी अंदाजा आ जाता, बोले, फिर ये क्यों इतने में परेशान है बोलकर। तो गुरु ने बोला, एक ही है उनका प्रॉब्लम, बोले, वो भैंस। ध्यान से सुनिए, उनमें एक ही प्रॉब्लम जो है वो भैंस है, बोले।
तो भैंस को क्या करो, नीचे बहुत बड़ी दरिया थी नीचे, चेले को कहा जाओ 2-4 दिन जाओ भैंस को धीरे से छुड़ा लाओ। वो वहीं रुके वो लोग, रात हो शाम होने को थी, कि रात होने के बाद वो भैंस को छुड़ा कर लाने को कहा, और उसको वो जो ये थी खाई थी, जो खाई में से उसको ढकेलने को कहा। ध्यान से सुनिए, खाई में से उस चेले को ढकेलने, लेकिन चेलों ने डिनाई किया। पहले उस पर तरस आ रहा था उन लोगों पर, और ये भैंस यदि ढकेल देंगे तो ये सब मर जाएंगे, इस प्रकार की भावना उसमें हो गई। ये चेलों में और चेलों में उस भावना हो गई, तो उन्होंने डिनाई किया। 2 बार बोलने के बाद गुरु फिर बोला, आप इधर ही रुको, मैं जाता हूँ। वो गुरु गया और उस भैंस को उसमें से छुड़ाया धीरे से, थोड़े से चोरी की समझो, और उस भैंस को क्या किया, ढकेल दिया, उसमें खाई में ढकेल दिया और चले गए वो। चले जाने के बाद मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 4-5 साल के बाद फिर से ये टीम सर्वे करने के लिए आए उस विलेजेस का। सर्वे करने के बाद आने के बाद मैं आपको बताता हूं, वहां पर हर प्रकार की हरियाली थी, वहां पर हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धि बोलते अपन, प्रॉस्पेरिटी जो है समृद्धि थी हर प्रकार का। तो ये चेले को और खासकर चेलों को बहुत बुरा लग रहा था, अरे यार हम ये गुरु ने क्या इन पर सब, और थोड़े देर वो गुरु को भी लगा कि मैंने गलत किया बोलकर, फिर भी देखेंगे बोले घर अंदर जाके उन्होंने पूछताछ की, अंदर जाकर उन्होंने सब कुछ, तो उसमें से एक जो मुखिया था वो पहचानने में आ गए। फिर उस जो गुरु था उसने उसको पूछा, अरे तू वही है क्या वो पहले के लोग में के तू एक हुए ना उसमें? तो हाँ बोला मैं से। फिर ये सब चेंजेस कैसा हुआ? तो उसने बताया कि कोई तो भी नेक फरिश्ता मेरे पास आया और उन्होंने मेरी जो भैंस थी उसको चुरा कर लेके गया। चुरा के लेके जाने के बाद हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, और सोर्स नहीं रहने की वजह से हम उस सोर्स में से, उस कंफर्ट जोन में से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जीने के लिए हमारा दिमाग लड़ा है, और जीने के लिए दिमाग लड़ाने के बाद हमने बोले हमारे पास इतनी सारी जमीन है। फिर हमने क्या किया, उधर फूलों के झाड़ लगाए, फलों के झाड़ लगाए, खेती उगाए, ये सब करे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास पैसा आता गया। बहुत सारे हमने भैंसें खरीदी, बहुत सारी हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आई, और हम आज इस मौकाम पर पहुंचे हैं, इस मौके पर पहुंचे हैं कि हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। आज विलेज में हम जो सिटी में लेके जाकर हम फूल फल और हमारे अनाज बेचते हैं, और हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। आज जो भी कुछ हुआ उस नेक बंदे ने की वजह से हुआ, जिन्होंने हमारी भैंस की चोरी की। हालांकि वो चोरी नहीं की थी, उन्होंने उसको मार ही डाला था, फेंक दिया था। आज मुझे और आपको बदलाव, कोई अभी हमेशा कोई आपके जीवन में आएगा और बदलाव करेगा ये जरूरी नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे जीवन में आया और उद्धार देकर गया। आज बदलाव के बारे में मुझे और आपको निजी तौर से सोचना है। बदलाव के बारे में मुझे और आपको पारिवारिक, सांसारिक रूप में और कलीसिया जीवन में हम अपने आप को सोचना है कि हमें किस प्रकार का बदलाव मुझे और आप में चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जरूरी नहीं है, बदलाव की जरूरत मुझे भी है। सब पापी है। मैं कभी किसी को दूसरे, बहुत से पासवान लोग थे, तुम पापी, पापी तो सभी है। वचन देने वाला भी पापी, और वचन पढ़ने वाला भी, गीत गाने वाला और संदेश देने वाला पापी। लेकिन सब में महत्व की बात है कि बदलाव हमारे साथ होना बेहद जरूरी है। हमारे आप में बदलाव होना। कोई तो भी फरिश्ता आएगा, तो फरिश्ता आया हमारे जीवन में, यीशु मसीह नामक, उसने बदलाव लाया है। उस बदलाव को पहचानना और न्याय के दिन हम सही सलामत उस न्याय के परीक्षा में पास होना, ये हमारे लिए सब में बड़ी बात है। और इसलिए हमारा निजी पारिवारिक जीवन हम अच्छी तरह से यदि जिएंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए, जो आज के इस भक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा हमें तूने बांटा, तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव हो पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर,
आमीन। आइए कुछ सूचनाएं आने वाले सप्ताह की मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे ऑनलाइन होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मार्टिन नागोरे साहब का, बंसोड़ साहब का, म्यूजिशियन एडवोकेट करकरे साहब, म्यूजिशियन सतीश तमलवार साहब का धन्यवाद दूंगा, और एमएम के हमारे एम के सारे बच्चे जो अपने दिल से हृदय से गाते हैं, तमाम लोगों को परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष दे। विवाह की घोषणा है, शादी का पुकारा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर देवीदास नामेवार, इनके पुत्र डेविड नामेवार का विवाह मिस्टर कुंडीराम नांदेड़ निवासी की सुपुत्री मिस मोहिनी के साथ होना तय है। इस शादी को लेकर किसी कोई आपत्ति शिकायत है, उन्हें सूचित किया जाता है कि अपनी आपत्ति शिकायत कलीसिया के पासवान के पास लिखित स्वरूप में दर्ज कराए। जुबानी बेनाम शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और अंतिम पुकारा है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर देवीदास नामेवार, इनके पुत्र डेविड नामेवार का विवाह मिस्टर कोंडीराम नांदेड़ के निवासी की सुपुत्री मिस मोहिनी के साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर ऐसी कोई आपत्ति शिकायत है, उन्हें सूचित किया जाता है। अपनी आपत्ति शिकायत कलीसिया के पासवान के पास लिखित रूप में दर्ज कराए, अन्यथा जुबानी बेनाम शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। ये शादी का दूसरा और अंतिम पुकारा है। जो भी कोई सूचना होगी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। खासकर आपके जो भी टाइट है, आपके जो भी दशमांश है, आप ट्रेजरर साहब के पास या आपके पास जो कोई आएगा उनके पास आप दर्ज कराए। रिसिप्ट आपको फाड़ना है और आपके पैसे देकर आप रिसिप्ट आपको देंगे, दी जाएगी। कृपा करके वो एक, और होम मिशन के पास्टर लोगों की पगार, जो विलेजेस के पास्टर है, होम मिशन की जो पास्टर की पगार है आड़ी हुई है, रुकी हुई है, और उनको दे नहीं पा रहे कॉन्फ्रेंस लॉकडाउन की वजह से। तो सभी सेल्फ सपोर्टिंग चर्चेस को गुजारिश है, प्रेयर है कि आप आपके निजी डोनेशन मेरे पास आप दर्ज करा सकते हैं। मैं आपके पास आऊँगा, रिसिप्ट आपको दी जाएगी और कॉन्फ्रेंस की रिसिप्ट भी आपके पास आपको दी जाएगी। पर कृपा करके इसलिए प्रार्थना कीजिए, बहुत जरूरी है। आज विलेज के पास्टरों को पगार नहीं है, तो खासकर उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार आपको विनती की जाती है। आइए विशेष गीत होगा, उस वक्त आप परमेश्वर के भंडार में अपना दान डालेंगे। विशेष गीत जीवन जीवन में दिया है, पिता परमेश्वर को धन्यवाद।
आइए प्रार्थना करेंगे। दान पर प्रार्थना होगी, आशीष वचन होगा, मंगल प्रेम द्वारा आज की भक्ति संपन्न प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा हृदय दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, आज की इस भक्ति के दरमियान तू हमारी अगुवाई की, आज के गीतों द्वारा, प्रार्थना वचन द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप द्वारा, प्रभु परमेश्वर स्पेशल सॉन्ग द्वारा तेरे दान देकर तेरा गौरव करने का अवसर तूने हमें दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। इस दान के लिए खास प्रार्थना करते, जिस हाथ से दिया है, जिस भांडार से सबको तो आशीष से भर दे, इसका उपयोग तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए होने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, जो घर बैठकर प्रभु परमेश्वर का वचन सुन पा रहे, इस भक्ति को देख पा रहे, उन तमाम हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, हर छोटे बड़ों के साथ, यम के तमाम बच्चों के साथ, जो काम को कर रहे हैं ऊपर शासन का जो काम कर रहे हैं, उनके तमाम पुलिस कर्मचारी और हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया और बुजुर्गों के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे, आमीन।